वर्षों गुलामियां झेलने के बाद शायद वह गुलामियां हमें पता भी नहीं होगी, क्योंकि हम उस जनरेशन के है भी नहीं। लेकिन जिन गुलामियों को हमारे पूर्वजों ने झेला था, उन गुलामियों से आहत होकर उसी में से कुछ संत लोगों ने आवाज उठाया। बाद में जब पूरा भारत एकत्रित हुआ तो 1947 में हमें आजादी मिल गई। लेकिन जिस आजादी की हमें आवश्यकता थी, उस आजादी को शायद अभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाए थे। हम बाहरी दुश्मनों से तो जीत गए थे, बाहरी दुश्मनों को तो भगा दिए थे, लेकिन जो हमारे देश के अंदर हमें दबा हुआ महसूस करा रहे थे, शायद उस आजादी को हम अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्योंकि ऐसा किसी से भी छिपा नहीं है कि अपने ही देश के अंदर कुछ वर्गों को लोगों ने दबाने का काम किया था। उन्हें स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 में एक ऐसे सशक्त संविधान की संरचना की, जिस संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया, हमें बोलने की आजादी दी गई, महिला सुरक्षाओं के बारे में भी प्रकाशित किया गया। एक समय ऐसा था कि जब हमारे बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने की कोई आजादी नहीं थी। हम आजाद भारत में थे, लेकिन आजादी का जो सांस था वह अभी भी हम ले नहीं पा रहे थे। किसी न किसी समाज को अभी भी दबाया जा रहा था। लेकिन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन या कहा जाए संविधान की संरचना हुई, तो हमें समानता का अधिकार मिला और स्वतंत्र भारत में हमें स्वतंत्र रूप से सांस लेने की आजादी दी गई। ऐसे संविधान को हम नतमस्तक होकर वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया कि हम अपनी आजादी से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, या किसी भी ऐसे पद पर जो पद हमारे नॉलेज के हिसाब से है, ऐसे पदों पर हम बैठ सकते हैं। ऐसे संविधान को या ऐसे संविधान रचयिता को हम एक बार वंदन फिर से करते हैं। और धन्य हो वह लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। गुलामियों के दंश को झेलते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी के लिए अपने खून की एक एक लहू को बहाकर हमें आजाद भारत में आजादी से रहने का एक मौका दिया। ऐसे महान पुरुषों को इस मंच के माध्यम से मैं अनिल सर वंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमें वह आजादी मिली। गुलामियाँ किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे वह घर की गुलामी हो या बाहर की गुलामी हो। आज भी महिलाओं को जो अधिकार दिए गए वह कहीं न कहीं उसी संविधान की संरचना रही कि आज बहन बेटियां स्वतंत्र रूप से अपने काम को कर सकती हैं। एक समय ऐसा था कि आप लोगों को भी पता होगा, दाह प्रथा हुआ करता था भारत में। क्या यह सही था? नहीं सही था। लेकिन इसी में से कुछ विचारधारकों ने अपने अपने विचारों को प्रदर्शित किया और दाह प्रथा जैसी भयानक चीजों को खत्म करके स्वतंत्रता का अधिकार दिया। ऐसे तमाम अधिकारों को दिया गया जो आज एक कहा जाता है कि हमारा संविधान देश की या कहा जाए विश्व के सबसे सशक्त संविधान के रूप में जानी जाती है। ऐसे महान विचारकों को, ऐसे
ऐसे महान क्रांतिकारियों को इस संस्था के माध्यम से या इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के क्रम में आगे के प्रोग्राम में जिनका भी नाम है उन छात्र छात्राओं को बुलाना चाहते हैं और एक बार फिर से प्रद्युमन जी के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। जो भी छात्र छात्राएं यहाँ आ रहे हैं आप तालियों की गुदगुदाहट इतनी करिए कि भगवान सूर्य को भी सुनकर यह याद आए कि हमें आज निकलना था लेकिन हम भूल गए थे, लेकिन इन छात्र छात्राओं ने हमें याद दिला दिया कि हमें निकलना जरूरी था। हमें भी देखना था कि नीचे पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो आप लोग हर किसी छात्र छात्रा का उत्साह वर्धित करिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक दिन में नहीं सीखता है, धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से ही एक दिन हम कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं। तो इसी के क्रम में जो भी नाम है आगे तो हम बुलाना चाहेंगे संजना मौर्य जी को, जो इस संस्था के स्टाफ भी हैं, वह आए अपने विचारधाराओं को